लेकिन हाँ, आप अगर रुद्राक्ष कभी भी धारण करो, मार्केट से ही लेके आओ, तो रुद्राक्ष का नियम होता है, पहला नियम होता है आप जीवन भर के लिए मांसाहार छोड़ो। अब आप में से 90% अपने आप कट जाएंगे। अब तुरंत गुरुजी मांसाहार नहीं छोड़ सकते, रुद्राक्ष छोड़ देंगे। ये भक्ति होती है आदमी की। अब 90% कट गए, अब बचे 10%। तो अब आगे के नियम सुनो रुद्राक्ष के। अब मांसाहार वाले तो कट गए पूरे, अब जो बीच वाले बचे 10%, अब आप सुनो। दूसरा इस रुद्राक्ष का नियम होता है, तुमने अपने घर में रुद्राक्ष रखा है, अपने गले में रुद्राक्ष धारण करके रखा है। दूसरा नियम है, जब तक रुद्राक्ष आपके घर में है, आप कोई मदिरा पान नहीं कर सकते हो। अगर आदमी शराब पी रहा है और शराब पीते हुए उसके घर में भी रुद्राक्ष रखा हुआ है, रुद्राक्ष को धारण नहीं किया, अगर घर में भी रुद्राक्ष रखा है और उस घर का कोई व्यक्ति मदिरा पान कर रहा है, जिसके घर में रुद्राक्ष रखा है उसके घर का कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, तो भी वो रुद्राक्ष कोई फलदायी नहीं होता और उस घर का विनाश करना वो रुद्राक्ष शुरू कर देता है, बिगाड़ना शुरू कर देता है। घर में अगर मांसाहार और शराब कोई भी पी रहा है, अब आप में से 5% और कट जाएंगे। अब बचे 5%। तो और आगे के नियम सुनो। रुद्राक्ष का तीसरा नियम होता है, इसलिए लोग कहते हैं ना गुरुजी फायदा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को। रुद्राक्ष का तीसरा नियम होता है, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है या आपके गले में रुद्राक्ष है, तो रुद्राक्ष पहनने के बाद आप अंतिम यात्रा में जाते हैं तो आपको रुद्राक्ष उतार के जाना है। अंतिम यात्रा में कभी रुद्राक्ष पहन के नहीं। अब माताजी पड़ोसन से कह रही, तेरे पास रुद्राक्ष है, तू करती के नहीं नियम? सुनो माताजी कथा को, यहां से कथा सुन के जाया करो, घर में विचार किया करो आपस में। जो बातें मैंने बताई वो सही है कि नहीं, घर में सोचा करो। यही बातें कर लोगी तो कथा कहां से सुनोगी? हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। घर में नियम करो। रुद्राक्ष का तीसरा नियम, जब आप शमशान में जाते हो तो शमशान में जाने के बाद आपको रुद्राक्ष उतार के जाना है, और जब शमशान से लौट के आते हो तब आपको गायत्री मंत्र का जप करके और आपको रुद्राक्ष धारण करना है। अब 5% में से 1% और कट गए होंगे, ध्यान से सुन लेना माताजी, ये नियम आपने सुना नहीं होगा, लाभ भी नहीं मिलेगा। अब बचे 4%। तो अब अंतिम नियम और सुन लो रुद्राक्ष का, ये सबसे लास्ट नियम है, इसके बाद नहीं है अब ज्यादा, ये अंतिम नियम है रुद्राक्ष का। अगर आप चाहते हो कि रुद्राक्ष आपको फायदा दे, अगर आप चाहते हो कि रुद्राक्ष आपके घर में संपन्नता दे और रुद्राक्ष का लाभ मिले, मैंने कल बताया था रुद्राक्ष को अगर पानी में डाला जाए और उस रुद्राक्ष का पानी पिया जाए तो चाहे जितने रोगी तुम रहो, वो रुद्राक्ष तुम्हारे रोग को समाप्त कर देता है। कितने रोगी? तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष है, अगर तुम्हारा मन बड़ा अशांत हो रहा हो, तुम्हारे मन में बड़ी चिंता हो रही हो, तो लिखा है रुद्राक्ष जो गले में धारण किया है वो ऐसे धागा में करना चाहिए कि तुम्हारे हृदय तक वो रुद्राक्ष आए लटक के, और जहां तुम्हारा हृदय है उस रुद्राक्ष को अपने हृदय में लगाओ और हृदय में लगाकर महामृत्युंजय का जप करो। आप 11 मंत्र बस बोलोगे और आपकी सारी चिंता समाप्त हो जाएगी, सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे उसको लगाने के बाद। लेकिन नियम, उन नियमों से जब सुनोगे तब वो पालन होगा। रुद्राक्ष का चौथा और अंतिम नियम क्या है, वो नियम सुन लीजिए आप लोग। अगर आपके घर में रुद्राक्ष रखा हुआ है तो इसका चौथा नियम है, उसका एक श्लोक है, पहले मैं आपको श्लोक सुनाता हूं कि परान्नम 10 गायत्री श्राद्ध मुक्तम स्वतंत्रयम संस्काराणाम सहस्रम चा आयुतम प्रेत भोजन। यहां पे लिखा हुआ है तुम्हारे घर में रुद्राक्ष रखा हुआ है तो लिखा है परान्नम 10 गायत्री। जब आपके घर में रुद्राक्ष है, आपके गले में रुद्राक्ष है, और कभी ऐसा हो कि आप किसी दूसरे के घर में खाना खाने के लिए जाते हो, तो जब आप किसी दूसरे के घर में खाना खाने जाओगे और दूसरे का अन्न खाओगे तो वो अन्न हमें पचता नहीं है, क्योंकि वो किसी और के धन का है। अब किसी और का अन्न खाओगे तो उसका दोष लगता है माताजी। कई माताजी या कई पुरुष मुंह उठाते और किसी के भी घर में खाना खा के आ जाते, किसी ने खाना खिलाया जाके बैठ गए खाए। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर को छोड़कर कभी किसी के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, और किसी और के यहाँ अगर मान लो आप भोजन कर रहे हो, किसी और के यहाँ आप भोजन खा रहे हो, तो उसके घर के दोष तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि उसके दोष उस भोजन से निकल जाते हैं।
आपको किसी ने भोजन कराया तो उसके जितने दोष रहते हैं वो भोजन में रहते हैं, और आपने भोजन किया तो उसके सारे दोष किसके पास आ गए? आपके पास। आपके घर में रुद्राक्ष है तो नियम रहना चाहिए कि किसी दूसरे के घर में अगर अन्न खाओ तो अन्न खाने के बाद जब तुम अपने घर में लौट के आओ तो घर में कदम रखो तो सबसे पहले शिव जी के पास जाओ और 10 बार गायत्री मंत्र बोलो। शिव जी के पास जाओ, 10 बार गायत्री मंत्र बोलो, और जब आप 10 बार गायत्री मंत्र बोलोगे तो जो अन्न आप खाकर आए हो उस अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। आपने किसी पापी का अन्न खा लिया हो, चाहे पुण्यात्मा का, आप चाहते हो कि उस अन्न का दोष हमें ना लगे, तो उसका एक ही नियम है, दूसरे के घर से भोजन करके आओ और अपने घर में 10 बार गायत्री मंत्र बोल लो तो उसके अन्न का दोष समाप्त हो जाता है, अन्न का दोष खत्म हो जाता है। घर में आओ, गायत्री मंत्र बोल लो। आयुतम प्रेत भोजन है। दूसरा बताया, रुद्राक्ष अगर तुम्हारे घर में रखा है तो कभी भी प्रेत भोजन मत करो। प्रेत भोजन जानते हो आप लोग? नहीं जानते? बोलो हाँ की ना? हाँ जी की ना जी? हाँ जी। प्रेत भोजन नहीं जानते? आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। रुद्राक्ष आपके गले में है, रुद्राक्ष आपके घर में है तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप प्रेत भोजन मत करिए। प्रेत भोजन किसको कहते हैं? बोले जो ये 13वीं का भोजन होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और मरने के बाद जो 13वीं होती है उस 13वीं का भोजन नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। आज भी लिखा हुआ है शिव महापुराण में, जो 13वीं का भोजन करता है उनके अंदर राक्षस आके बैठ जाते हैं उस व्यक्ति के। कोई व्यक्ति जो मरा है अगर उसकी हड्डियों को एक काले कलर के कपड़े में बांधा जाए, पहली बात तो हड्डी बचाना नहीं चाहिए, उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति काले कलर के कपड़े में जो व्यक्ति मरा है उसकी हड्डियों को बचा ले और जो व्यक्ति 13वीं का भोजन करने आया है उसके सामने वो हड्डियां दिखाए, तो जो व्यक्ति 13वीं का भोजन कर रहा है उस हड्डियों में उसका मुंह राक्षस का दिखाई देना शुरू हो जाता है कि ये राक्षस भोजन कर रहे हैं। तो आज भी जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं वो कभी 13वीं का भोजन नहीं करते हैं। यहाँ पे वर्णन लिखा है कि जब रुद्राक्ष आपके घर में है तो आप 13वीं का भोजन मत करिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी रिश्तेदारी में आपको 13वीं का भोजन करना पड़ रहा है या श्राद्ध का भोजन आपको खाना पड़ रहा है तो श्राद्ध का भोजन करने के बाद तुरंत घर में आओ और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलो, अपने शरीर का स्नान करवाओ, अपने ऊपर गंगा जल छिड़को और गौमूत्र का पान करो, तब तुम्हारा शरीर पवित्र होता है, तब तुम्हारा शरीर शुद्ध होता है। घर में आओ, एक तो खाओ मत, और जो नियम मैंने बताए हैं या तो इन नियमों का पालन करो, और जब उन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें उसके अन्न से मुक्ति मिल जाएगी। और इस प्रकार से जो रुद्राक्ष धारण करेगा तो शिव महापुराण की कथा कहती है इस प्रकार से रुद्राक्ष धारण करोगे महादेव तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और सारा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नियम आदमी खुद के अंदर सुधार लाता नहीं है, महादेव खुश हो जाएं, हम 1 लोटा जल महादेव पे चढ़ा दे रहे, महादेव खुश हो जाएं, वहां 1 लोटा जल चढ़ा के आता और घर में सासू माँ को गाली देती है बहू। वहां 1 लोटा जल चढ़ा के आ रहा है, यहाँ अपने पिताजी से लड़ रहा है, वहां 1 लोटा जल चढ़ा के आ रहा है, यहाँ भाई भाई में लड़ाई हो रही है। पहले अपने मन को शुद्ध कर लो, फिर महादेव को जल चढ़ाओ, महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव जल्दी खुश हो जाते हैं। पहले